दोस्त, थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन सच है। अगर तुम 100 रुपए की कदर नहीं कर पा रहे हो तो तुम लाखों की भी कभी कदर नहीं कर पाओगे। तुम रोज क्या करते हो, जरा खुद से पूछो। चलो आज समोसा खा लेते हैं, आज पकौड़ी खा लेते हैं, यार मूड नहीं है, चलो चाउमीन ऑर्डर कर लेते हैं। बस एक बर्गर ही तो है। और ये बस एक ही तुम्हें पीछे खींच रहा है। तुम्हें लगता है 100 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही 100 रुपए रोज तुम्हारी जेब से निकलकर तुम्हारे फ्यूचर को खा रहा है। तुम आज मजे में 100 रुपए उड़ा रहे हो, लेकिन कल जब घर में जरूरत पड़ेगी तब तुम सोचोगे यार पैसे क्यों नहीं है। और सबसे दर्द की बात पता है क्या है? तुम सिर्फ खुद को पीछे नहीं कर रहे, तुम अपने परिवार को पीछे छोड़ रहे हो, अपने बच्चों को तंगी में धकेल रहे हो। आज तुम 100 रुपए समोसे में उड़ा देते हो, कल वही 100 रुपए तुम्हारे बच्चे की कॉपी किताब बन सकता था, उसकी फीस का हिस्सा बन सकता था, उसके सपनों का एक छोटा सा सहारा बन सकता था। लेकिन तुमने क्या चुना? 5 मिनट का स्वाद या 5 साल का सुकून? यही फर्क है। और फिर हम कहते हैं हम गरीब हैं। नहीं दोस्त, तुम गरीब पैदा नहीं हुए, तुम रोज छोटी छोटी गलतियों से खुद को गरीब बना रहे हो। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, गरीबी होती है सोच की कमी। जो आदमी 100 रुपए को हल्के में लेता है वो कभी 1 लाख संभाल ही नहीं सकता, और जो 100 रुपए को पकड़ना सीख जाता है वो एक दिन लाखों को भी संभाल लेता है। अब सोचो, अगर तुम आज से 100 रुपए बचाना शुरू कर दो तो 1 साल में 36,500 रुपए, और 5 साल में 1,82,500 रुपए। ये कोई छोटा पैसा नहीं है, ये वो पैसा है जो तुम्हारी मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। जब कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा तब यही पैसा तुम्हें संभालेगा। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात है आदत की, बात है जिम्मेदारी की। तुम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो कि पैसा आया और उड़ा दिया, या ये कि हर छोटा पैसा भी मायने रखता है? याद रखो, बच्चे सुनते कम हैं, देखते ज्यादा हैं। अगर तुम आज फिजूल खर्ची करोगे तो कल वो भी वही सीखेंगे और फिर एक दिन वही साइकिल दोहराई जाएगी। लेकिन अगर तुम आज से डिसिप्लिन लाते हो तो तुम सिर्फ अपनी नहीं, अपनी पूरी जनरेशन की जिंदगी बदल सकते हो। अब सवाल है कैसे शुरू करें? बहुत आसान है। आज से ही एक फैसला लो, हर दिन 100 रुपए अलग रखोगे, चाहे कुछ भी हो। कोई बहाना नहीं, कोई कल से नहीं, आज से। एक छोटा सा डब्बा रखो या फोन में अलग अकाउंट बनाओ और हर दिन उसमें 100 रुपए डालो। पहले 10 दिन मुश्किल लगेगा, फिर आदत बन जाएगी, फिर मजा आने लगेगा, और जब 1 महीने बाद 3,000 रुपए दिखेंगे तो तुम्हें खुद पर गर्व होगा, और वही गर्व तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तो अब अगली बार जब तुम 100 रुपए खर्च करने जाओ, बस 5 सेकंड रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं अपने बच्चों का फ्यूचर खा रहा हूं या बना रहा हूं? क्योंकि सच यही है, तुम्हारी हर छोटी आदत तुम्हारे घर का कल लिख रही है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। 100 रुपए उड़ाकर 5 मिनट की खुशी चाहिए, या 1,82,500 जोड़कर 5 साल की इज्जत और सुकून? तुम सिर्फ 100 रुपए बचा रहे हो, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम वही 100 रुपए सिर्फ जमा नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो तो खेल बदल जाता है। क्योंकि यहां सिर्फ तुम काम नहीं कर रहे, यहां तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे लिए काम करता है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। मतलब पैसा पैसा बनाता है और फिर वो नया पैसा भी पैसा बनाता है। अब सीधी भाषा में समझो, अगर तुम रोज 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो महीने का 3,000 रुपए बनता है। अगर तुम ये 3,000 रुपए हर महीने म्यूचुअल फंड में डालते हो और मान लो एवरेज 12% रिटर्न मिलता है, लंबे समय में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इतना दे देते हैं, तो 5 साल बाद तुमने कुल पैसा डाला होगा 1,80,000 के आसपास। लेकिन तुम्हारा पैसा बन सकता है लगभग 2,40,000 से 2,60,000 रुपए। मतलब 60,000 80,000 रुपए एक्स्ट्रा, बिना एक्स्ट्रा मेहनत के। यही है कंपाउंडिंग का जादू। अब सोचो, अगर यही आदत तुम 10 साल रखो तो ये 5-6 लाख तक जा सकता है। और यही फर्क है जो लोग सिर्फ पैसा बचाते हैं और जो लोग पैसा बढ़ाना जानते हैं। अब तुम सोच रहे होगे, ठीक है, लेकिन शुरू कैसे करें? बहुत आसान है, मैं तुम्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं। सबसे पहले अपने फोन में कोई भी ट्रस्टेड ऐप डाउनलोड करो, जैसे ग्रो, ज़ीरोधा, पेटीएम मनी। फिर उसमें अपना अकाउंट बनाओ, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट चाहिए होगा। फिर सर्च करो SIP, मतलब हर महीने ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट। अब तुम 3,000 रुपए मंथली SIP सेट कर सकते हो, 100 रुपए रोज के हिसाब से। अब कौन सा म्यूचुअल फंड? शुरू में सिंपल रखो, लार्ज कैप फंड या इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50। ये सेफ और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे होते हैं। बस एक बार SIP चालू कर दी तो हर महीने अपने आप पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस कंसिस्टेंसी रखनी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सच क्या है? लोग इन्वेस्टमेंट इसीलिए फेल नहीं होते क्योंकि मार्केट गिर गया। लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बीच में रुक जाते हैं। 2-3 महीने किया फिर छोड़ दिया, कभी पैसे निकाले कभी डर गए, और यही गलती उन्हें गरीब बनाए रखती है। तुम ये गलती मत करना। मार्केट ऊपर नीचे होगा, लेकिन अगर तुम 5-10 साल टिक गए तो तुम्हें रिजल्ट जरूर मिलेगा।
अब एक बार दिल से सोचो, आज तुम 100 रुपए चाउमीन में उड़ा रहे हो या उसी 100 रुपए को फ्यूचर में 200-300 रुपए बना सकते हो। तुम्हारे पास चॉइस है, आज का टेस्ट या कल का रिस्पेक्ट, आज की आदत या कल की आज़ादी। और याद रखो, जो इंसान 100 रुपए इन्वेस्ट करना सीख जाता है वो एक दिन 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर लेता है, और जो 100 रुपए उड़ा देता है वो 1 लाख रुपए भी उड़ा देगा। तो आज फैसला लो, 100 रुपए खर्च करने से पहले 100 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करो, क्योंकि बचत तुम्हें सुरक्षित बनाती है लेकिन इन्वेस्टमेंट तुम्हें आज़ाद बनाता है।